देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपके शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे तो 100% नहीं बनने वाले हैं। देखिए, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, सभी को मैं रखा हूं। देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसको आप खुद सॉल्व करने जाएंगे तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं कि एक बार देख लेंगे तो अगर आपके शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा तो मैं दावा करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आप मात्र इसको 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप देख लेंगे तभी आपसे बनेगा। तो बिना देरी के पहले चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाते हैं कि ये जो सिंप्लीफिकेशन के न्यू टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं तो आप इनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे और कैसे इनको सॉल्व करके आएंगे और आपका एक सीट पक्की करके आएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। 0.2 डिवाइड 1/2 ऑफ 2/3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2 है। 0.2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 1/2 ऑफ 2/3 माइनस 2 ऑफ 1/2 डिवाइड बाई 1/4 दिया गया। अब देखिए, हम अपने मन से क्वेश्चन नहीं लिए हैं। ये देखिए, ये 2021 में आ चुका है क्वेश्चन और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं दावा करता हूं कि आपसे नहीं बनने वाला, तो आप अच्छे से सीख के जाइए। देखिए, क्वेश्चन क्या होता है, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, तो बोर्ड मास का होता है BOD लिखिए, बोर्ड मास, MAS क्या लिखिए, MAS लिखिए। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ जाइए। यहाँ पर मैंने पहले भी बता दिया कि आपका होता है ब्रैकेट, क्या होता है, B से ब्रैकेट होता है, B से बार होता है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट और बार को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर किसको सॉल्व करेंगे, बार को सॉल्व करेंगे। फिर किसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए दूसरे नंबर पर हमारा ऑफ दिया है, किसको सॉल्व करते हैं, ऑफ को सॉल्व करते हैं। फिर आपका क्या दिया गया है, डिवीजन यानी भाग को सॉल्व करते हैं। फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा को सॉल्व करते हैं। फिर आपका एडिशन यानी क्या दिया है, प्लस को करते हैं। फिर यहाँ पर आपका दिया है माइनस। तो इस प्रकार से कुछ करते हैं। अगर आप पूरा यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई दिया है, ये आपका डिवीजन दिया है। अगर आप इतना सीख गए हैं तो चलिए अब क्वेश्चन को उड़ाते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ऑफ दिया गया है। यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं क्योंकि यहाँ पर भाग दिया है, तो पहले भाग को सॉल्व कर देंगे। पहले देखिए, मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, फिर आपको एक एक को अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, 0 पॉइंट कितना दिया है, 2 दिया है। डिवाइड बाय कितना दिया है, डिवाइड बाय आपका 1/2 दिया है। कितना दिया है, 1/2 दिया गया है। फिर आपका ये ऑफ लिखा है तो मैं ऑफ ही लिखूंगा। फिर आपका कितना दिया, ऑफ 2/3 दिया है तो 2/3 लिख लीजिए। इसके बाद -1 है तो -1 करिए और मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय आपका कितना दिया है, तो डिवाइड बाय आपका 2 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से ये आपका क्वेश्चन है, नीचे इसी प्रकार से सेम है। 0 पॉइंट आपका 2 है। पेपर में आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिखना है। ये आपका 2 होगा, ये डिवाइड आपका रखा है तो डिवाइड करिए, डिवाइड अपॉन 2 हो जाएगा। कितना होगा, 2। फिर ऑफ आ गया, क्या आ गया, ऑफ आ गया। आप लोग भी अपना सॉल्व करते रहिए और लास्ट में हमको बताइए कितने नंबर आपके आते हैं। यहाँ पर देखिए 2 है, फिर आपका ऑफ दिया है। ऑफ के बाद कितना है, 1/2 है। कितना है, 1/2। यहाँ पर डिवाइड दिया है और यहाँ पर 1/4 दिया है। मैं दावा करता हूँ कि इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत बड़ी गलती करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया सबसे पहले ऑफ सॉल्व करिए, अब फिर गलती कहाँ करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसा लिखा है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए तो गलत हो जाएगा। पहले आप जैसा लिखा हो ऐसे लिखिए। देखिए 0.2 है, भाग लगा है तो पहले भाग करिए। क्या करिए, भाग। 1/2 है तो 1/2 करिए। ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये हमारा 2/3 है तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। एक्चुअल में बच्चे गलती कहाँ करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि अगले स्टेप में अगर भूल गए तो उनको क्या, डिवाइड वाला पहले याद रहता है, तो डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो आप कोशिश करा करें कि जो ये ऑफ वाली कंडीशन है इसको एक बार में ही सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर देखिए ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो 2 × 1 = 2, 2 से 3 बार आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर डायरेक्ट मैं करूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट करिए ताकि आपकी गलती ना हो। तो ये 2 × 1 = 2 कितना आ जाएगा आपका, 2 × 1 = 2 हो जाएगा। और 2 से आपका जाएगा तो या तो 2 से जैसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा। तो ये आपका कितना आने वाला है, देखिए एक बार में भी कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। कितना हो गया हमारा, 1/3 हो गया। अच्छे समझिएगा, ठीक है। -1 है तो मैं -1 करूंगा। क्या है, -1, तो यहाँ पर मैं -1 करूंगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है ये हमारा 1 मल्टीप्लाई में दिया है, तो पहले किसको करेंगे, हमारे डिवाइड करेंगे। तो 2 डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 मल्टीप्लाई हमारा 1 होगा तो 1 ही रहेगा, रख दीजिए। अब देखिए इसी प्रकार नीचे सॉल्व करें। ये 0.2 है तो मैं 0.2 ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 0.2 मल्टीप्लाई आपका 2 दिया है। कितना दिया है, मल्टीप्लाई 2। अब देखिए 2 डिवाइड 1/2 दिया है, तो डिवाइड को मैं छेड़खानी नहीं करूंगा, सीधे डिवाइड रहेगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल के 2 ऊपर ले जाएंगे, तो गलती यहीं पर हो जाएगी। ये आपका 1/2 है तो 1/2 करिए। अब ऑफ दिया है तो ऑफ दिया है तो मैंने क्या बताया, ऑफ को मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2 से 2 कटेगा तो आपका 1/3 बचेगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि देखिए डिवाइड होगा तो इस पूरे का मान कितना आ जाएगा हमारा, 1/3। तो इसको आप 1/3 बना दीजिए, ठीक है।
फिर माइनस है तो माइनस लगाइए, फिर यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी तो 2 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो बचेगा हमारा 1। कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। ठीक है, अब 1 बचेगा, फिर डिवाइड आपका 1/4 दिया है, कितना है 1/4 दिया है। अगर इस प्रकार से आप सॉल्व करते हैं तो 1% गलत नहीं होगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये 0.2 है, तो इसको आप कैसा लिख सकते हैं, डिवाइड होगा, 3 हमारा ऊपर जाएगा, तो आपका 3 दूनी 6, तो आपका 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। कितना हो गया, 6 हो गया। ये माइनस आपका कितना होगा, तो ये माइनस आपका 1 ही रहेगा। अपॉन करिए, फिर इसी प्रकार इसको जब सॉल्व करेंगे 2 से 2 देखिए ये 3 हमारा पलट के ऊपर जाएगा, क्योंकि ये देखिए अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिए 2 दूनी 4 होगा, तो 0 पॉइंट आपका 4 होगा। फिर इसको डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 3 आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, ये माइनस से 4 हमारा ऊपर जाएगा, क्योंकि इसको भी करेंगे तो ये 1 होगा, ये मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये आपका 4 ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हर स्टेप लिख रहे हैं क्योंकि आपसे गलती ना हो, 0.6 - 1 करते हैं तो कितना बचेगा, 0.4 बचेगा। कितना बचेगा, 0.4, लेकिन माइनस 0 पॉइंट आपका 4 बचेगा। अपॉन इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 4 से 3 बार आपका 12, तो ये 1 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 2 होगा, माइनस आपका 4 होगा। कितना होगा, -4। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आपका कितना आएगा, देखिए ये माइनस आपका 0.4 ही रहेगा। कितना, 0.4 रहेगा। अपॉन ये माइनस में आएगा, क्योंकि 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 3 में से 0.2 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2.8 आएगा। कितना होगा, 2 पॉइंट आपका 8 आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 7 चौक 28 होता है, माइनस से हम माइनस का कट जाएगा, और डेसिमल से डेसिमल, तो आपका 1/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 1/7। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से मक्खन की तरह समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन हल्के में मत लीजिए, आपका सिलेक्शन वाला क्वेश्चन जरूर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का है, जो आप गलती करते हैं मैं आपको पूरा सजेस्ट करके जा रहा हूं कि इसको गलती मत करिएगा। यहाँ पर बहुत से लोग लिख देते हैं और क्या कर देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा के फिर छोड़ देते हैं, गलती का सबसे बड़ा कारण होता है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिया है, जैसा दिया वैसा लिखिए। देखिए 4/5 है तो मैं 4/5 लिखूंगा, डिवाइड दिया है तो डिवाइड करिए, पहले यहीं पर चेंज मत करिए, क्योंकि मेरे को ऑफ को सॉल्व करना है। ये हो जाएगा, इसको देखिए पूरा फ्रैक्शन बना लीजिए, 4 से 3 बार 12, 12 1 13, तो आपका 13 कितना हो जाएगा, 13/4 होगा। कितना हो जाएगा, 13/4। अब यहाँ पर ऑफ दिया है तो एक्चुअल में लिख दीजिए, लिखना है तो, क्योंकि हमको ऑफ को सॉल्व करना है, तो आपका 8/12 होगा। कितना होगा, 8/13 हो जाएगा। हमको पहले इसी को सॉल्व करना होता है, तो यहाँ पर आप लाइन खींच दीजिए। अगर यहाँ पर आप सॉल्व कर लिए तो डायरेक्ट लिख दीजिए, अगर नहीं कर पाते तो यहाँ पर लाइन, तो ये पता रहेगा कि पहले इसको सॉल्व करना है, ना कि आपको डिवाइड को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगा है तो मैं माइनस लगाऊंगा, क्या करूंगा, माइनस। अब कभी भी ऐसा आ जाए 1/7 - 1/8, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 8 इधर क्रॉस करेंगे तो 8 होगा, इधर जाएगा तो 7, 8 में 7 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस लगाइए, है ना, वो माइनस बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप अपॉन करिए, 1/7 सेम वही चीज़ है, तो 8 इधर जाएगा, 7 इधर, बीच में जुड़ेगा, तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 दोनों का जुड़ जाएगा और नीचे 56 आ जाएगा, दोनों को योग आ जाएगा। ठीक है, उधर कितना दिया है, मल्टीप्लाई कितना दिया है, 7 चौक 28 2 30, तो आपका ये 30 बटे कितना आ गया, 7 आ गया, प्लस आपका 3/5 आ गया। कितना आ गया, 3/5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मेरी इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 4/5 है तो 4/5 लिखेंगे। कितना होगा, 4/5। इसको देखिए 13 से 13 कट जाएगा, ये 4 से हमारा 2, तो सिर्फ बचा कितना, 2 बचा। स्टेप बढ़ाना तो बढ़ाइए, नहीं तो यहाँ देखिए डिवाइड दिया है, तो डिवाइड ये 2 दिया है, तो इसको जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये 2 है तो पलट जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बीच में माइनस लगा है तो मैं माइनस लगाऊंगा, यहाँ पर माइनस लगा है, याद रखिएगा। 1/56, तो यहाँ देखिए 56 से आपका 56 कट जाएगा, 1/15 बचेगा। कितना बचेगा, 1/15 बचेगा। कितना हो बचेगा, 1/15। अब देखिए मल्टीप्लाई दिया है, मल्टीप्लाई आपका 30/7 दिया है। कितना है, 30/7 प्लस 3/5 दिया है। कितना है, 3/5। अब देखिए इसको जो कट रहा है तो कट कर दीजिए, 15 से आपका 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा आपका, 2 बार जाएगा। तो ये देखिए 2 से आपका 2 बार, तो ये आपका 2/5 बचेगा। कितना बचेगा, 2/5 यहाँ पर बचा, क्योंकि 2 से 2 कट गया, यहाँ माइनस करिए, फिर आपका 2/7 बचेगा। कितना बचेगा, 2/7 बचा, फिर आपका प्लस 3/5 बचा। कितना बचा, 3/5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, 7 से 5 बार आपका ये 35 होगा, 5 से 7 बार 7 दूनी आपका 14 होगा। कितना होगा, 14, माइनस 7 से 5 बार 5 दूनी आपका 10 होगा, फिर प्लस लगाइए, 5 है, 5 से भाग देंगे 7 होगा, 7 त्रिक आपका 21 आ जाएगा। कितना होगा, 21 होगा। अब इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए 10 जाएगा, 4 बचेगा तो आपका 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 25/35 होगा। कितना होगा, 25/35। इसको जब हम कट करेंगे तो 5 से 5 बार और 5 से आपका 7 बार, तो 5/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ से आपका ऐसा सॉल्व है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5/7, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला देखिए सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, इसका ऑप्शन इधर आ गया है। देखिए 5.25 प्लस 3/4 ऑफ 16 माइनस 5 1/2 ऑफ 9.5 माइनस 2.5 माइनस क्या दिया है 5 मल्टीप्लाई 0.35 दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहीं पर देख लेते हैं कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो जो ऐसा लिखा है तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यहीं पर कर देते हैं। आपका 5 पॉइंट कितना है 25 दिया है, तो मैं 25 कर दूंगा। फिर बीच में प्लस है तो बीच में प्लस करिए। अब देखिए ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या होगा मल्टीप्लाई। 3/4 4 से कटेगा तो 4 चौक 16 4 आएगा, 4 यहाँ बचेगा, 4 यहाँ कितना हो जाएगा 12, तो ये आपका प्लस 12 आ गया। कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। -5 है तो यहाँ पर मैं -5 करूंगा, फिर अपॉन लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम चीज, पहले किसको सॉल्व किया जाता है ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ को सॉल्व किया जाता है। बहुत से दिमाग लगाएंगे पहले ऑफ को सॉल्व करना, नहीं, यहाँ पर गलती मत करिएगा। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट किसको, ब्रैकेट को, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 9.5 में 2.5 जाएगा तो 7 2 9, तो ये आपका 7 आ जाएगा, 1/2 होगा। और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये आपका 7 आ गया। कितना आ गया 7, बीच में माइनस है तो मैं माइनस लगा दूंगा। यहाँ पर देखिए 5 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से 5 25 और 5 से 3 बार 15, 15 2 17 हो जाएगा। तो अगर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 5 से 5 बार आपका जाएगा, 5 से 5 25, 2 कैरी बनेगा, 5 से 3 बार 15, 15 2 आपका 17, तो आपका 1.75 बन जाएगा। कितना बना 1.75। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 पॉइंट आपका दिए 5.25 प्लस 12 और -5 दिया है। तो अगले स्टेप में अगर हमारा जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से 5 से 5 हमारा घट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है, तो आपका 12.25 बचेगा। कितना बचेगा 12.25 आपका बचने वाला है। अपॉन करिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 से अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 पॉइंट कितना होगा आपका, क्योंकि आधा जाएगा 3.5 होगा। कितना हो जाएगा 3.5 माइनस आपका होगा 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.75। अब अगर आप देखेंगे तो इसको अब देखिए पूरा आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। 12 आपका 25 आ गया ऊपर, इसको घटाइए 3.5 में, इसको अगर 1.75 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, क्योंकि हमारा ऊपर कितना आ गया 12.25 आ गया। तो देखिए 3 में अगर 50 जाएगा तो पहले 50 तो इस 75 घटेगा नहीं, तो एक इधर कैरी आएगा, तो हमारा 150 हो जाएगा। तो देखिए कितना घटेगा भाई 5 में 5, इसको अगर हम घटाएंगे तो 5 का देखिए यहाँ पर घटा लीजिए 3.50 है और आपका 1.75 है, ठीक है। तो इसको जब हम घटाएंगे तो ये आपका 5 का 5 हो जाएगा, ये 4 बचेगा। तो 14 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में 7 जाएगा तो आपका 7 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, 75 दूना 150, पॉइंट लगाइए। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 है तो ये 2 बचेगा, 2 से हमारा कितना हो जाएगा 1 जाएगा, तो आपका 1 बचेगा। तो 1.75 कितना बच जाएगा भाई 75, 1.75 कितना हो जाएगा 1.75 हो जाएगा। अब देखिए कितना गुना दिया गया, अगर आप देखेंगे तो दशमलव से दशमलव हमारा हट जाएगा, तो आपका कितना गुना दिया है 175 से 1225 कितना गुना दिया है। अगर देखिए 5 बार ले जाएँ तो 7 बार जाएगा मेरे हिसाब से। देखिए अगर 175 में मैं 7 का मल्टीप्लाई करूँ, देखिए 7 का मल्टीप्लाई 7 से 5 बार 35, 3 कैरी हो जाएगा, 7 से 7 49, 49 3 कितना हो जाएगा 49 3 आपका हो जाएगा 49 3 52, 52 का 2 5 कैरी 7 5 12, तो 1225 होगा। कितना होगा 1225। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना होगा 7। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा इसमें आपको बढ़ाना पड़ेगा, हाँ पूरा सॉल्यूशन करने के बाद भी कट पीट के बाद आपका कितना आ जाएगा 12.25 आएगा 1.75। तो देखिए दशमलव 2 अंक ऊपर है, 2 अंक दशमलव हट जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा पूरा 7 बार जाने वाला है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई भी करके दिखा दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया 43 + 2/7 ऑफ 28 - 7 और 72 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 2.5 - 1 सही 1/8 ऑफ 4/3 - 8/9। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पर 43 है तो मैं 43 लिखूंगा। कितना है 43, प्लस करिए प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब ऑफ दिया है तो ऑफ का पहले क्या हो जाता है यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 7 और ये है तो 7 चौक 28, तो आपका 4 आ गया और 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। इस प्रकार से करना सीखिए, आपको लिखना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और -7 है तो -7 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर नीचे जाइए, नीचे क्या करेंगे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि नीचे ब्रैकेट भी है और ऑफ भी है। तो पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे फिर ऑफ का यूज करेंगे। देखिए इसको देखिए पहले इस वाले ब्रैकेट में पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 8 से कितनी बार जाएगा 8 से 9 8 72, तो आपका 9 हो जाएगा। कितना आ गया 9, और 9 में अगर देखिए 9 में 9 आ गया और 9 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा 2.5 का। तो या तो इसको ऐसा कर लीजिए 9 ×
2.5 कर लीजिए, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि एक मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। माइनस है तो माइनस लगाइए, 8 है कम 8 एक 9, तो आपका ये 9 बटे कितना आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑफ दिया है, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, लेकिन इसको सॉल्व करना है, भूल नहीं जाना है। देखिए इसको जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो 9 हमारा एलसीएम हो जाएगा, कितना होगा 9 एलसीएम, 3 से भाग देंगे 3 बचेगा, 4 से 3 बार हमारा 12 होगा, कितना होगा 12, और माइनस माइनस आपका 8 हो जाएगा, कितना हो गया 8 हो गया। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं फिर से। देखिए ये 43 8 दिया तो 8 में जाएगा तो आपका 44 आ जाएगा, कितना आ गया हमारा 44। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 से 9 बार ले जाएंगे तो 25 अट्ठे 200 होता है, 25 से 9 बार ले जाएंगे 225 होता है, कितना होता है ये 225, तो आपका हो जाएगा 225 होगा, तो 22 आपका 5 होगा, कितना हो जाएगा 22.5 ही तो आएगा। देखिए अगर हाँ, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, ये माइनस है तो आपका माइनस लगाइए, आप 9/8 लिखिए, मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको जो हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4/9 आएगा, कितना आएगा 4 बटे हमारा 9 आएगा। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका 44 का 44 ही रहेगा, कितना होगा 44 का 44 अपॉन ये 22 हमारा 5 है, कितना है 22.5, इसको कट करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, ये 4 से 2 बार, तो 1/2 कितना होता है -0.5 होता है, कितना होता है 0.5, क्योंकि माइनस लगा है 0.5 बचेगा, तो 22.5 में अगर 0.5 जाएगा तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। इधर है देखिए हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर 44 ही रहेगा, नीचे हमारा 22 बचेगा, कितना बचेगा हमारा 22, तो ये 22 से कितना गुना दिया है 2 गुना, तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर आ जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, तो अभी पूछ रहा है तो 100%, क्योंकि 2021 का क्वेश्चन है, 100% आपके पेपर में पूछेगा। देखिए इस प्रकार से कुछ कर सकते हैं, आपका राइट आंसर 2 आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है आज का। अगर इस क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ गया तो सीख कर नहीं जाएंगे तो 100% क्वेश्चन में गलती होने वाली है, ठीक है। देखिए जब कभी भी अगर बटे के ऊपर बटे रहता है, मतलब नीचे के नीचे संख्या लिखी होती है, तो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमको स्टार्ट कहां से करना है, नीचे से आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। देखिए पहले इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखिए 3 ऑफ, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे ऑफ को, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितना होता है मल्टीप्लाई, तो 3 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 15, और डिवाइड दिया है तो इसको मैं लिख सकता हूं 15, और 15 बटे कितना हो जाएगा 2, डिवाइड का मतलब होता है नीचे जाएगा तो ये 2 हो गया, ठीक है। बीच में प्लस है तो आप प्लस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्लस है हमारा 3x लिखा है, मैं पहले देखिए 3x है तो मैं 3x करूँगा, कितना हो जाएगा 3x। अब अपॉन, पहले मैं नीचे का एक स्टेप आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ, कितने का, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दी है 2 प्लस कितने का 2 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस x, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए इसका मैं एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम हमारा कितना होगा 1 माइनस x हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा 1 माइनस x, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, हमारा कितना आएगा 2 होगा 2, और माइनस 2x होगा, कितना होगा -2x, ये वाला हमारा प्लस 2x होगा, एलसीएम लूंगा तो ठीक है। अब आपको कुछ समझ में आया, ये -2 से -2x कट जाएगा, तो आपका ऊपर बचेगा 2 अपॉन 1 माइनस x बचेगा। बात समझ गए। अब एक चीज समझना, आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का हो गया कि इतने का मान मैंने सॉल्व कर दिया, कितने का मान मैंने सॉल्व कर दिया, इतने का मैंने मान यहाँ पर सॉल्व कर दिया, और इसके स्थान पर क्या आ गया 2 अपॉन 1 माइनस x आ गया। क्या आ गया, देखिए इसको मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। तो ये आपका बचा 1 प्लस 12 अपॉन कितना बचा, ये आपका 2 अपॉन 1 माइनस x बचा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू नीचे का सॉल्व होता है, ये संख्या पलट जाती है, कैसे पलट जाती है, देखिए अगर आप देखेंगे तो पहला दूसरा ये तीसरा, नीचे एक पद होता है, चौथा होता है, तो ये आपकी संख्या पलट के ऊपर चली जाएगी, कहाँ जाएगी ऊपर जाएगी। तो ये संख्या हमारी ऊपर जब जाएगी तो देखिए कुछ आपको समझ में आ रहा है, देखिए ये 2 से 12 हमारा 2 से कट जाएगा, तो देखिए कुछ क्या इस प्रकार से बचेगा, हमारा 15 बटे कितना है 2 है, और अगला स्टेप भी कर दीजिए, यहाँ पर आपका कितना होगा 12 दूना 24 से 25, तो आपका ये 25/2 बचेगा, कितना बचेगा 25/2। अब अगर आप देखें तो हमारा 7.5 होता है, भाई 15 का आधा 7.5 होगा, प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर देखिए 3x है तो आप 3x ऊपर कर दीजिए, अपॉन 1 प्लस है तो 1 प्लस लगाइए, यहाँ से 2 से हमारा 2 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा तो आपका 6 होगा, और मैंने आपको बताया ये संख्या यहाँ पलट के ऊपर आ जाती है तो ये 1 माइनस x हो जाएगा, कहाँ पर जाएगी, तो ये ऊपर वाले में इसमें मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर आ जाएगी, कहाँ पर होगी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आपका बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ये 12 दूना 24 होता है, तो 12 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 7.5 उधर जाएगा, हमारा ये 3x बचेगा, कितना बचेगा 3x, ठीक है। तो आपका 3x का 3x रहने दीजिए, आपका 3x बचेगा अपॉन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका कितना बचेगा, देखिए ये 6 हो जाएगा, तो लिखना है तो आपका ये 7 प्लस कितना हो 7 माइनस आपका 6x बचेगा, ये बराबर आपका कितना होगा, क्योंकि ये 7.5 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 7 5 12, तो आपका 5 आ जाएगा, कितना आ गया 5 आ गया। कुछ समझ में आया, देखिए
6 कम 6 होगा, 6x होगा। तो 6 इधर है और 1 इधर, तो 6 एक साथ मैंने लिख दिया और ये माइनस आपका 6x कर दिया। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आपका कितना आएगा, देखिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए 5 है, 5 बटे क्या लिखा है इसका नीचे कुछ नहीं, 5 बटे 1 है, तो यहाँ 5 के 7 पना 35 हो जाएगा, कितना होगा 35 होगा। अच्छा पंचे आपका 30x हो जाएगा, कितना होगा 30x। ये बराबर आपका इधर आएगा तो ये आपका 3x हो जाएगा, कितना होगा 3x। एक्स को मैं उधर ले जाऊंगा, इसको इधर रखूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 30x इधर, तो आपका 33x हो जाएगा, कितना होगा 33x बराबर आपका हो जाएगा, कितना होगा 35 होगा, कितना होगा 35। तो x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 35 बटे आपका 33 होगा, कितना होगा 35 बटे आपका 33। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले नीचे की वैल्यू सॉल्व करना है, जो आता है देखिए 2/1 माइनस एक्स आया, इसको पलट दीजिए। तो जब पलटेंगे ना तो ये 1 माइनस एक्स कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर जाएगा, कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ठीक है। और फिर 2 हमारा नीचे आ जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, 2 से 6 बार, तो ये कितना बचेगा 6, ये 1 माइनस एक्स बचेगा। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में यही क्वेश्चन पूछ रहा है और नाव और धारा से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि उस पर भी वीडियो बनाएं तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे जल्द से जल्द। और इसमें एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप खूब सारा प्रैक्टिस जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।